बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना हयात साहब, राना इकबाल साहब, राना इसहाक साहब, राना सिकंदर साहब, साद वसीम शेख साहब, मलिक अहमद सईद साहब, एहसन रज़ा साहब और फूल नगर के मेरे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत सारे नौजवान भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन बच्चियां मुझे नज़र आ रही हैं। और जब मैं यहाँ एंटर हो रही थी तो ये बच्चियों की मुझे खुशी से इनकी आवाज़ें जो आ रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि फूल नगर जैसी जगह पर इतनी बड़ी तादाद में ये बच्चियां आई हैं। मेहरबानी फूल नगर वालों, मैं आज यहाँ पर नए रूरल हेल्थ सेंटर का, आपके लिए नए अस्पताल का इफ्तिताह करने आई थी। पूरे पंजाब के अंदर 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, छोटा हॉस्पिटल है और 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHUs कहते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि हम 300 के 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स और 2500 के 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को पूरी तरह से हम उनको नया बना रहे हैं, उनके अंदर नई सहूलियात लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अभी मुझे आए हुए 2 महीने हुए। कितने महीने हुए? 2 महीने में तो लोग अभी वादे कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फूल नगर वालों, गवाह रहना कि 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मरियम नवाज ने आपका नया अस्पताल खड़ा कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह में हम पंजाब का तमाम अस्पतालों को तब्दील करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर डॉक्टर्स की कमी है वहां पर हम डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, जहां पे नर्सेज की कमी है वहां पे हम नर्सेज को भेज रहे हैं, जहां पे दिल के अमराज की सहूलियात मौजूद नहीं है, जैसे राना साहब ने कहा कि यहाँ पर दिल की कोई इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो आपने देखा होगा कि हमने फील्ड हॉस्पिटल्स, जिनको कंटेनर्स के अंदर हॉस्पिटल्स हमने बना के पंजाब के तमाम शहरों में भेज दिए हैं। हजारों लोगों का इलाज गांव में, उनके गांव में जहां पर वो जाके खड़ा हो जाता है, पूरा हॉस्पिटल है कंटेनर के ऊपर, जिसके अंदर मेहरबानी जरा मेरी बात सुन ले प्लीज। आपकी सहूलत के लिए आपके घर की दहलीज पर, आपके गांव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आपकी दहलीज पे भेजे, 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज हम भेज रहे हैं आपकी दहलीज पर, जो आपके मोहल्लों में जाकर खड़ा होगा और आपका इलाज आपकी दहलीज पे कर रहा है। और आप जानते हो, सिर्फ कल के दिन में 30,000 लोगों का उन क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पे जो है वो इलाज हुआ है माशाल्लाह। अब मैं फूल नगर वालों से पूछना चाहती हूँ, फूल नगर वालों से चंद सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल सच्चा जवाब देना। किसी ने वो फील्ड हॉस्पिटल देखा है? किसी के पास ये देखा है जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आए हैं, इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह, 30 हज़ार लोगों का इलाज कर रहे हैं। और एक और बात का मेरा जवाब देना, जिसकी बहुत बात की जाती थी, फूल नगर वालों, रोटी सस्ती हुई है। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब
12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आप जानते हो ये क्यों हुआ? आप जानते हो ये क्यों हुआ? ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाअल्लाह आसानी पैदा करूंगा और लोगों के लिए महंगाई को कम करने की कोशिश करूंगा। फूलनगर वालों, महंगाई जब एक दफ़ा बढ़ जाती है उसको कम करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आप अल्लाह का फजल देखो, 2 महीने के अंदर अंदर रोटी की कीमत कितनी नीचे गई है माशाल्लाह। और मैं भी बता दूं, यहाँ उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जो गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया अल्लाह के फजल से। और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों, लेकिन एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना, तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी। और जहां तक किसान का मामला है, किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूं, 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। 4 माह के बाद जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे, ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। और वो 1.5 लाख रुपया जो उसको कार्ड से मिलेगा, उससे वो अपनी जो खाद है वो खरीद सकेगा, अपना बीज जो है वो खरीद सकेगा, अपनी जो एक और जो उसकी सहूलत है वो भी उसमें है मौजूद। तो उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा जिसका वो सूद अदा करता रहेगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को यकीन दिलाती हूँ कि जो पैकेज पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से आपके लिए लेके आ रही है, पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में कभी किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग देहाती इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप जानते हो कि जो मशीनरी है वो ना होने की वजह से आपकी जो फसल है उस पर कितना असर पड़ता है। तो हम आपको मशीनरी भी आसान कर्जों पे दे रहे हैं ताकि किसान का टोके में आके हाथ ना कटे। अब ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, कभी मैं सेहत के मंसूबे बना रही होती हूँ, कभी मैं तालीम के मंसूबे बना रही होती हूँ, ताकि आपको तालीम आपके बच्चों को बेहतर मिले और आपको कोई पैसा ना देना पड़े, और जो गरीब का बच्चा है वो भी अच्छी तरह पढ़े, उसी तरह पढ़े जिस तरह पैसे दे के अमीर का बच्चा पढ़ता है। इसी तरह जब खुदा न खास्ता आपको कोई मसला हो, आपको अस्पताल जाना पड़े, आपको वही वाली सहूलत मिले जो पंजाब के एक बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अमीर को पैसे देकर मिलती है। इसी तरह हमने पंजाब के अंदर 590 सड़कें जो हैं वो ठीक करने का, बनाने का पूरा प्रोग्राम पे अमल दरामद शुरू कर दिया है। हमारे MNAs MPAs जो कामों की लिस्ट मेरे पास लेकर आते हैं, मुझे ये जान के खुशी होती है कि जो काम भी वो मेरे पास लेकर आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से कर रहे होते हैं। अभी राना इसाक साहब ने मुझे कहा कि आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने सिर्फ मेरे हल्के में 2.5 अरब की एक सड़क दी है जो बहुत देर से टूटी हुई थी। तो इंशाअल्लाह ताला पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां पे मुफ्त इलाज नहीं हो रहा होगा। आप जानते हो, अभी मैं आपके जब ये फूलनगर के RHC में गई तो वहाँ उन्होंने टीबी क्लिनिक में मैं गई, उन्होंने कहा कि अब जो टीबी क्लिनिक पे मैडम हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि वज़ीर आला की तरफ से
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टीबी की मेडिसिन है वो आपको घर पे 2 महीने का स्टॉक फ्री डिलीवर हो, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हेपेटाइटिस की दवाइयाँ, दिल के अमराज की दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ 2-2 महीने का स्टॉक हम लोगों के घरों पे भेज रहे हैं माशाल्लाह। उसके लिए एक पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और मेरी जितनी ज़्यादा वक्त मैं सेहत के शोबे पे, एजुकेशन के शोबे पे खर्च कर रही हूँ, जितना वक्त मेरा इस पे गुजरता है शायद किसी और चीज़ पे नहीं गुजरता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सहूलियात आपके घर की दहलीज तक आप तक पहुँचे। रोज़ सुबह घर से निकलने से पहले नवाज शरीफ साहब के पास जाती हूँ। उनकी एक ही हदायत होती है मुझे कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, गरीब की खिदमत कर दो, लोग आपको याद रखेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लोग आपके पास साल बाद भी आएंगे, 3 साल बाद भी आते हैं और कहते हैं हम ये करेंगे। मैंने 2 महीने बाद मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपके मसाइल हैं हम उस पर काम शुरू कर चुके हैं, कुछ पूरे भी प्रोजेक्ट्स होके हम लॉन्च कर चुके हैं माशाल्लाह। और अभी राणा साहब ने कहा कि आप मेहनत करें, पुलिस कुछ नहीं करती, लोग अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करें। तो राणा साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करती हूँ कि हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, बड़ी ही आजिज़ी से अर्ज़ करती हूँ कि पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें कि इसको वहाँ पोस्टिंग कर दो, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो। जब सियासी बुनियादों पर पुलिस की पोस्टिंग होंगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। मेरा भी दिल करता है कि मेरा MPA, मेरा MNA अगर मुझसे कुछ कहे तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर करूं, लेकिन अपने सियासी मफाद से ज़्यादा मुझे पंजाब के 12.5-13 करोड़ अवाम का मफाद मुझे प्यारा है। और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि इंशाल्लाह आपके मफाद के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए मैं जो मेरे से हो सका वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। मैं एक बात और भी आपसे करना चाहती हूँ। नौजवानों के लिए टेक्निकल की तालीम भी जो है वो भी हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। तो ये जो राणा साहब ने कहा कि यहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज आप बना दें, ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं पंजाब के अवाम से मुखातिब हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये चौथी हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है। और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफ़र शुरू होता है, तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, कोई ना कोई साजिश करके उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होती, ये पाकिस्तान से तरक्की ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं फूल नगर के भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ और आपके थ्रू मैं पंजाब के अवाम से मुखातिब हूँ कि आज नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में जो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, इसको अब रुकने ना देना कभी। और मैं वादा करती हूँ 5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सेंटर में और नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत पंजाब में 5 साल पूरे कर गई तो एक पाकिस्तान भी एक तब्दील हुआ हुआ मुल्क होगा और पंजाब भी एक तब्दील हुआ हुआ सूबा होगा। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो। वरना यहाँ पर एक ऐसे इंसान की भी हुकूमत थी, वो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमतें पता नहीं करने आया। मैं आपकी वज़ीर आला आपको ये कहती हूँ कि आपका प्याज, आपकी रोटी, आपका टमाटर, आपका आलू, आपकी सब्जी मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं प्याज की बात कर रही हूँ तो सुन लो, प्याज जब मैंने वज़ीर आला का हल्फ उठाया तो प्याज जो है, जो हर
घर की हर किचन की ज़रूरत है। प्याज के बगैर खाना नहीं पकता। पकता है कि नहीं पकता प्याज के बगैर? प्याज जब मेरी हुकूमत आई 300 रुपये किलो से ऊपर था प्याज, आज 100 रुपये किलो से नीचे अल्लाह ताला के फजल से। तो मरियम नवाज के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो उसने 2 महीने में चला दी है। हाँ, अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब का एक जज्बा है कि मैंने अवाम की खिदमत करनी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। बस मैं वही जज्बा लेकर चल रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, कामरान करेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि मैं आपकी दिन रात खिदमत कर सकूं, आपकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीलियां ला सकूं, आपके लिए सहूलतें आपकी दहलीज पर मुहैया कर सकूं। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।